एक गांव था जिसमें एक वैद्य रहता था जो बहुत अच्छा इंसान था। वह गांव में हर किसी की मदद करता था। गांव में हर कोई भी उसका सम्मान करता था। एक दिन की बात है, रात का समय था, बहुत ही बारिश हो रही थी। तब वैद्य के घर के दरवाजे पर एक इंसान आया। उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक इंसान बहुत भीगी हालत में दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वह इंसान इतनी बारिश में ठंड के मारे काँप रहा था। उसने इतनी बारिश में एक दिन उनके घर में रहने देने की प्रार्थना की। वैद्य ने उस इंसान को अपने घर में रुकने दिया। वैद्य ने उसको रहने दिया और कुछ दवाइयाँ दीं। वह सुबह उठा तो उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। उसने अपना परिचय दिया कि वह एक सुनार है। वह यहाँ से 2 गांव दूर विलासनगर में रहता है। वहाँ उसकी एक सुनार की दुकान है। जब भी ज़रूरत हो तब मैं आपकी मदद करूँगा, ऐसा उसने वादा किया। और वह ऐसा कहकर चला गया। एक दिन वैद्य जंगल में औषधि बनाने के लिए वनस्पति लेने गया। तब उसने देखा कि एक पेड़ गिरा हुआ है जिसमें एक शेर और एक सांप फंस गए हैं। बाघ और सांप ने उससे मदद मांगी। वैद्य ने सोचा कि यह मदद करने के बाद मार डालोगे तो बाघ ने कहा कि मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, कृपया मेरी मदद कीजिए। सांप ने भी यही कहा। वैद्य ने बाघ की बात मान ली और बाघ को निकाला। बाघ ने उसे वादा किया कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे तब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। फिर उसने सांप को निकाला। सांप ने उसे भी वादा किया कि तुमको जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत दिनों के बाद वैद्य फिर से जंगल में औषधि लेने के लिए गया। उसके सामने अचानक से तेंदुआ आ गया। उसको बाघ का वादा याद आया। उसने बाघ को बुलाया और बाघ से मदद मांगी। बाघ ने उसकी मदद की। उसने तेंदुए को डराकर भगा दिया। बाघ मदद करके खुश हुआ। बाघ ने उसे गुफा में चलकर कुछ खाने के लिए कहा। वह उसके साथ गुफा में गया। उसने वैद्य को सोना दिया। उसने कहा कि यह सोना मुझे एक जंगल में मिला था जिसे मैं इस गुफा में लाया हूँ। उससे उसे बाघ ने कुछ व्यापार करने को कहा। तब वह सोने को लेकर 2 गांव दूर सुनार के पास गया। वैद्य ने उसको सारी बात बताई और बाघ के द्वारा दिए गए सोने को दिया। उसने कहा कि मुझे इससे कितना धन मिल सकता है। सुनार को उस सोने को देखकर पता चल गया कि यह सोना तो राजकुमार का है। राजकुमार जंगल में मर गए थे और यह सोना राजकुमार का ही है। राजा ने ऐलान भी किया है कि जो कोई राजा के राजकुमार या उसका सोना लेकर आएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। उस सोने को परखना पड़ेगा, इसलिए उसे थोड़ा समय रुकने को कहकर वह घर के पीछे के दरवाजे से भाग गया। वह राजा के पास गया। यह राजकुमार का सोना है और यह वैद्य के पास मिला है। वैद्य ने ही राजकुमार को मारा होगा, ऐसा मेरा शक है। इसलिए उस वैद्य को सजा देने की बात उसने राजा से कही। उस वैद्य को सिपाहियों ने राजा के कहने पर पकड़ के जेल में डाल दिया। वैद्य ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। यह सोना तो मुझे बाघ ने दिया है, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। वह बहुत उदास हो गया। तब उसको सांप के वादे की याद आई। उसने सांप को बुलाया। सांप को उसने सब बात बताई। तब सांप ने कहा
कि वह रानी को काटेगा और तब तुम रानी का इलाज करने की बात राजा से करना। तुम्हें मैं मेरे जहर का तोड़ दूंगा और जिससे तुम रानी को बचा लोगे और इसके बदले तुम राजा से जेल में से छोड़ने की बात करना। सांप और वैद्य ने ठीक ऐसा ही किया। सांप ने रानी को काटा और वैद्य ने राजा को कहा कि वह रानी को ठीक कर सकता है। वैद्य ने रानी को ठीक कर दिया। राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। वैद्य ने इसके बदले जेल में से छोड़ने को कहा और राजा ने उसे छोड़ दिया। उसके उपरांत भी राजा ने उसे कुछ और मांगने को कहा। तब वैद्य ने कहा कि महाराज, यह सोना मुझे एक बाघ ने दिया था जो एक जंगल में उसे मिला था, पर उस दुष्ट सुनार ने पुरस्कार के लिए आपसे झूठ बोला और मुझे फंसा दिया, तो कृपया उसे उसकी सजा दें। यह सुनकर राजा को सब समझ आ गया और सुनार को पकड़कर उसे जेल में डाल दिया। इस कहानी के वैद्य की तरह हमें हर किसी पर और हर किसी के वादे पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई उस दुष्ट सुनार की तरह आपके भरोसे का गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजिए और आप नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।